सरल हिंदी में ब्रह्मसूत्र। प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। परिचय। ब्रह्मसूत्र के इस प्रस्तुतिकरण का आरंभ हम इस वंदना से करते हैं। वह ब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है। यह जगत जो उस ब्रह्म से ही निकला है, यह जगत भी सब प्रकार से पूर्ण है। इस पूर्ण जगत के उस पूर्ण ब्रह्म से निकल जाने पर भी उस ब्रह्म की पूर्णता पर कोई असर नहीं पड़ता। उस ब्रह्म की पूर्णता बरकरार रहती है और वह ब्रह्म पहले की तरह सब प्रकार से पूर्ण का पूर्ण ही रहता है। ओम शांति शांति शांति। ओम। ब्रह्मसूत्र हिंदू अध्यात्म के 3 मुख्य स्तंभ हैं। एक स्तंभ है उपनिषद, दूसरा स्तंभ है भगवद गीता और तीसरा स्तंभ है ब्रह्मसूत्र। जो ब्रह्मसूत्र है वह तो वेदांत की प्रमुख अवधारणाओं को सिलसिलेवार और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है। ब्रह्मसूत्र में उपनिषदों की वो उक्तियां और कथन हैं जो उक्तियां और कथन ब्रह्म को संपूर्ण वास्तविकता, ब्रह्म को संपूर्ण सत्य के रूप में दर्शाते हैं। जो ब्रह्म इस जगत का आधार है, जो ब्रह्म सत्य चित आनंद के प्रकृति का है, जो ब्रह्म समस्त ध्यान का अंतिम लक्ष्य और परम उद्देश्य मुक्ति या मोक्ष है। ब्रह्मसूत्र के लेखक को बादरायण बताया जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि ऋषि वेदव्यास ही हैं, जिन्होंने महाकाव्य महाभारत की रचना की है। ब्रह्मसूत्र को अनेक और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि शारीरिक सूत्र, वेदांत सूत्र या वेदांत दर्शन, भिक्षु सूत्र तथा उत्तर मीमांसा सूत्र। इसे शारीरिक सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका संबंध उस आत्मा की प्रकृति और नियति से है जो आत्मा व्यक्ति के शरीर में स्थित रहती है। इसे वेदांत सूत्र या वेदांत दर्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह उपनिषदों की ब्रह्म के बारे उक्तियों और कथनों का ग्रंथ है। इसे भिक्षु सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि समझा जाता है कि जो लोग इसको पढ़ने और इसका अध्ययन करने के लिए सबसे अधिक सक्षम हैं, वे लोग भिक्षु होते हैं। वे लोग सन्यासी होते हैं जिन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया है। और इसे उत्तर मीमांसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वेदों के अंतिम भागों का निरीक्षण और जांच करता है। ब्रह्मसूत्र में कुल मिलाकर 4 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 भाग हैं। ब्रह्मसूत्र के हर अध्याय में और उसके 4 भागों में किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा की गई है। इस प्रकार ब्रह्मसूत्र में 4 अध्याय और 16 भाग हैं, जिसमें 4 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसमें कुल मिलाकर 555 उक्तियां और कथन हैं। ब्रह्मसूत्र का पहला अध्याय सामंजस्य या हार्मनी का अध्याय है। जहां जहां ब्रह्म का जिक्र साफ तौर से किया गया है वहां कोई परेशानी नहीं आती, लेकिन बहुत से ऐसे कथन हैं जिनमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, आमतौर पे उन शब्दों का मतलब कुछ और निकलता है यदि हम आम प्रयोग की भाषा देखें। लेकिन जब उन शब्दों को उनके संदर्भ में देखा जाता है कि जिस संदर्भ में उन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तब हम देखते हैं कि उन शब्दों का मतलब ब्रह्म ही निकलता है।
ऐसे कथनों और उक्तियों पर पहले अध्याय के 4 भागों में चर्चा की गई है। ब्रह्मसूत्र के दूसरे अध्याय और उसके 4 भाग अविरोध के बारे हैं, जहां उपनिषदों की अवधारणाओं पर जो संभावित आपत्तियां हो सकती हैं, उन संभावित आपत्तियों का विश्लेषण किया गया है। ब्रह्मसूत्र का तीसरा अध्याय और उसके 4 भाग मोक्ष प्राप्ति के लिए जो ध्यान साधना की जाती है, जो अभ्यास किया जाता है, उसका विस्तार से चर्चा है। और ब्रह्मसूत्र के अंतिम और चौथे अध्याय में और उसके 4 भागों में अध्यात्म के लक्ष्य के लिए, अध्यात्म के प्राप्ति के लिए जो ध्यान साधना, जो अभ्यास किया जाता है, उसके फल के बारे में बताया गया। संक्षेप में ब्रह्मसूत्र की जो प्रमुख अवधारणाएं हैं वे इस प्रकार हैं। यह साफ और स्पष्ट दिखने वाला जो जड़ युक्त और चेतन युक्त जगत है, उस जगत को उत्पन्न करने वाले, उसका देखरेख और पोषण करने वाला तथा उसे नष्ट करने वाला तो ब्रह्म ही है। इस सर्व शक्तिशाली ब्रह्म की 2 प्रकृतियां हैं। एक है उसकी परा प्रकृति और दूसरी है उसकी अपरा प्रकृति। जो ब्रह्म की परा प्रकृति है वह तो चेतन जीव समुदाय है, और जो ब्रह्म की अपरा प्रकृति है वह तो परिवर्तनशील जड़ वर्ग है। ये दोनों प्रकृतियां ब्रह्म की शक्तियां भी हैं, और ब्रह्म की शक्तियां होने के कारण ये ब्रह्म से अभिन्न है। लेकिन ब्रह्म तो इन दोनों शक्तियों का आश्रय और सहारा भी है, इसलिए ब्रह्म तो इन शक्तियों से भिन्न भी है। पर ब्रह्म तो हमेशा जीव और जड़ वर्ग से विलक्षण है और उनसे उत्तम है। सृष्टि की रचना के समय परब्रह्म अपनी दोनों शक्तियों को लेकर इनके साथ जगत की रचना करते हैं, और प्रलय काल में वह इन दोनों शक्तियों को अपने में समेटकर इन्हें विलीन कर लेते हैं। परब्रह्म तो शब्द, स्पर्श, गंध इत्यादि इन सब से रहते हैं। वह तो निर्विशेष है, वह तो निराकार भी है, और साथ साथ परब्रह्म तो अनंत कल्याणमय गुणों से भी युक्त है, और वह साकार भी है, यानी वह रूप वाला भी है। इस प्रकार एक ही परमात्मा के 2 अलग अलग रूप हैं, जो दोनों रूप स्वाभाविक रूप हैं तथा परम सत्य है। यह औपचारिक नहीं है, क्योंकि जीव समुदाय उस परब्रह्म का ही प्रकृति, उसकी पर प्रकृति का ही समूह है। इसलिए वह तो उसी ब्रह्म का अंश है, और इसलिए वह ब्रह्म से अभिन्न है, वह ब्रह्म से अलग नहीं है। लेकिन फिर भी परब्रह्म परमेश्वर उन सभी जीवों के कर्मों का फल तय करने वाला है। उन सभी जीवों के कर्मों का फल तय करता है। परब्रह्म जीवों के कर्मों के फल की व्यवस्था करता है, क्योंकि वह परब्रह्म परमात्मा तो सबका नियंता भी है और वह सबका स्वामी भी है। जीव तो नित्य है, उसका जन्म लेना और उसकी मृत्यु होना, यह सब तो जीव का शरीर के साथ संबंध के कारण ही होता है, और यह सब तो जीव के लिए एक औपचारिकता है। ऐसे ही जीव का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना और जीव का एक लोक से दूसरे लोक में जाना, यह भी जीव का शरीर के साथ संबंध होने के कारण ही होता है।
जीव तो ब्रह्मलोक में भी अपने लिंग शरीर या अपने सूक्ष्म शरीर के साथ ही जाता है। जब व्यक्ति परब्रह्म परमेश्वर के परम धाम में पहुंच जाता है, तब वहां पहुंच जाने पर उसका अपने प्राकृतिक शरीर के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं रहता। अब तो वह अपने दिव्य स्वरूप से संपन्न रहता है। यह व्यक्ति की वो अवस्था है जहां वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त है। जो ज्ञानी लोग मृत्यु के बाद उत्तरायण के देवयान मार्ग से जाते हैं, उनमें से तो कुछ तो ब्रह्म के परम धाम में पहुंचकर ब्रह्म के साथ एक होकर मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। कुछ केवल अपने चैतन्य स्वरूप में अलग भी रहते हैं और कुछ प्रलय काल के समय उस लोक के स्वामी के साथ एक होकर मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो ज्ञानी लोग उत्तरायण के मार्ग से ब्रह्मलोक को जाते हैं, उन लोगों के लिए ना तो उनके मुक्ति के मार्ग में रात रुकावट होती है और ना ही उनके लिए दक्षिणायन काल में मृत्यु होना उनके मुक्ति के मार्ग में कोई रुकावट है। जीव का जो कर्तापन है कि वह कर्म को करने वाला है, उसका जो यह कर्तापन है, वह कर्तापन तो उसका शरीर और इंद्रियों के साथ संबंध के कारण ही है। असल में जीव के कर्तापन का कारण तो परब्रह्म परमात्मा है। जीवात्मा तो विभु है, वह तो महान, अनंत और सर्वव्यापी है। यह कहा जाना कि वह एक जगह स्थित है, यह तो शरीर के संबंध में ही कहा जाता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। जिन ज्ञानी महापुरुषों के मन में किसी भी प्रकार की कोई भी कामना, इच्छा बची नहीं रहती, जो अपने सभी काम निष्काम भाव से किया करते हैं और जिनके सभी कर्तव्य और कर्म पूरे हो चुके हैं, उन महापुरुषों को तो यहीं अपने जीवन काल में ही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है और उन महापुरुषों को ब्रह्मलोक में जाना नहीं होता। ज्ञानी महापुरुष तो लोगों की भलाई के लिए शास्त्रों में बताए सभी प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान कर सकता है। वह तो उन कर्मों को भी लोक कल्याण के लिए कर सकता है। ब्रह्म का ज्ञान व्यक्ति को सभी आश्रमों में हो सकता है। ब्रह्म का ज्ञान व्यक्ति को ब्रह्मचर्य आश्रम में हो सकता है, ब्रह्म का ज्ञान व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में हो सकता है, ब्रह्म का ज्ञान व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम में हो सकता है तथा ब्रह्म का ज्ञान व्यक्ति को संन्यास आश्रम में हो सकता है। और सभी आश्रमों में व्यक्ति को ब्रह्म के ज्ञान का अधिकार होता है। जो लोग ब्रह्मलोक में जाते हैं, उन लोगों का पुनर्गमन नहीं होता। वे लोग तो संसार में लौटकर वापस नहीं आते और वे जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते। ज्ञानी के तो पूर्व जन्मों में इकट्ठे किए सभी पुण्य पाप कर्म पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं और नए कर्मों से ज्ञानी का कोई संबंध नहीं होता। जब व्यक्ति का प्रारब्ध, जो कि उसका पूर्व जन्मों में इकट्ठा किया गया पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों का समूह है, जब व्यक्ति का वह प्रारब्ध उसे भोगने से समाप्त हो जाता है, तब व्यक्ति का वर्तमान शरीर भी नष्ट हो जाता है और तब व्यक्ति या तो ब्रह्मलोक को चला जाता है या फिर वह वहीं परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म विद्या के साधक को तो यज्ञ आदि तथा अपने आश्रम के सभी कर्तव्य भी निष्काम भाव से ही करने चाहिए।
शम, दम इत्यादि ब्रह्म विद्या के साधक के लिए आवश्यक कर्तव्य है। ब्रह्म विद्या कर्म का अंग नहीं है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो केवल और केवल ब्रह्म ज्ञान ही है। प्रलय काल में भी यह जो जगत है, प्रलय काल में भी यह जगत अप्रकट रूप में मौजूद रहता है। प्रलय काल में भी यह जगत अप्रकट रूप में अस्तित्व में रहता है। तो ये थी संक्षेप में ब्रह्मसूत्र की प्रमुख अवधारणाएं। ब्रह्मसूत्र के इन अपलोड्स को तैयार करने के लिए मैंने 2 पुस्तकों का प्रयोग किया गया है। एक तो है ब्रह्मसूत्र का अंग्रेजी का अनुवाद और दूसरा है ब्रह्मसूत्र का हिंदी का अनुवाद। अंग्रेजी का अनुवाद है ब्रह्मसूत्र भाष्य व शंकराचार्य, जिसका अनुवाद स्वामी गंभीरानंद ने किया है, जिसे पब्लिकेशन हाउस कोलकाता अद्वैत आश्रम ने प्रकाशित किया है। और हिंदी का अनुवाद है वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र, जो गीता प्रेस गोरखपुर ने प्रकाशित किया है। दोनों का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। ब्रह्मसूत्र को यहाँ 17 वीडियोज़ में प्रस्तुत किया गया है। पहला वीडियो ब्रह्मसूत्र का परिचय देता है और बाकी के 16 वीडियो ब्रह्मसूत्र के 4 अध्यायों के 4 भागों के बारे में है। एक वीडियो प्रत्येक भाग के लिए। परब्रह्म परमात्मा सदा हम सब की रक्षा करे। ओम शांति शांति शांति।